प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने आपके गद्य खंड के दूसरे अध्याय महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, जिसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, का व्याख्या भाग 1 लेकर उपस्थित हूँ। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है। वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। परंतु देखो, वही अब पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्ति होकर पतित हो रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा सी रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं। वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। प्रस्तुत गद्यांश में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रातःकालीन दृश्य का बहुत ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। उन्होंने चंद्रमा के अस्त होने और सूर्य के उदित होने का चित्रण बहुत ही कलात्मक तरीके से किया है। वह कहते हैं, पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। प्रभा का तात्पर्य चमक से होता है, किरण से होता है। तो जिस समय सूर्योदय हो रहा है, उस समय पूर्व दिशा किस प्रकार की है, तो उस पूर्व दिशा की तुलना एक रूपवती स्त्री से वह करते हुए कह रहे हैं कि इस समय पूर्व दिशा रूपी स्त्री की प्रभा वह बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वह हंस रही हो, और उसका हंसना कोई ऐसे ही नहीं है। वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगत में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। तो वह ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद्रमा का उपहास उड़ाते हुए हंस रही हो, और हंसते हुए यह सोच रही हो कि जब तक यह चंद्रमा मेरे साथ रहा, मेरी संगति में रहा, तब तक यह उदित ही नहीं रहा, यानी तब तक यह उगा ही नहीं, इसकी दीप्ति भी यानी इसकी चमक भी खूब बढ़ी। परंतु देखो, वही अब पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्ति होकर पतित हो रहा है। लेकिन अब वही चंद्रमा जो मेरी संगति में था, तो खूब चमक बिखेर रहा था, प्रकाशित हो रहा था। लेकिन अब वही चंद्रमा जब पश्चिम दिशा रूपिणी यानी पश्चिम दिशा रूपी स्त्री का साथ पकड़ लिया, तो क्या हो गया? हीन दीप्त होकर पतित हो रहा है, यानी अपनी दीप्त यानी चमक, अपनी चमक को खो करके क्या हो रहा है? अंत की ओर पतित हो रहा है, यानी अंत की ओर अग्रसर हो रहा है, अंत की तरफ बढ़ रहा है।
इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा रही है। तो इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पूर्व दिशा वह चंद्रमा को देख देखकर क्या कर रही हो, ईर्ष्या के बहाने, जलन के बहाने। जैसे हमारा कोई साथी है, कोई मित्र है, तो जब वह हमको छोड़कर किसी दूसरे का साथ पकड़ लेता है तो हम मुस्कुरा करके देखते हैं कि देखो मेरे साथ था तब तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब ही उसने उसका साथ पकड़ लिया त्यों ही उसमें खराबियां आनी प्रारंभ हो गई। तो कुछ इसी प्रकार का भाव जो है वो पूर्व दिशा के हृदय में भी चल रहा है। और लेखक कहते हैं कि लग रहा है इसी कारण से पूर्व दिशा रूपी स्त्री जो है वह चंद्रमा को देख देख करके अपनी प्रभा अर्थात अपनी चमक के बहाने ईर्ष्या के कारण क्या कर रही हो, मुस्कुरा रही हो, अर्थात मुस्कुरा रही हो। परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं है। लेकिन चंद्रमा जो है वह पूर्व दिशा रूपणी स्त्री के इस बात से बेखबर कि वह मुझको देखकर क्या सोच रही है, इन बातों से वह बेखबर होकर वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। अपने ही रंग में अर्थात अपने ही कार्य में, या ये कहने कि अपने कर्तव्य के मार्ग पर वह बढ़ता ही जा रहा है। उसको इसकी चिंता नहीं है कि वो पूर्व दिशा रूपी स्त्री मेरे बारे में क्या सोच रही है। वह दिशा रूपी बध के आकर्षण से, उसके मोह से अपने मार्ग को विचलित नहीं कर रहा है, अर्थात उसके मोह में पड़कर अपने मार्ग से वह विचलित नहीं हो रहा है, बल्कि अपने कर्तव्य मार्ग पर वह निरंतर आगे बढ़ता ही जा रहा है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, यह प्रश्न जो है पूछा जाता है और पूछे जाते समय जो गद्यांश होता है उसकी कुछ पंक्तियां रेखांकित कर दी जाती हैं। तो मैं चूंकि समस्त गद्यांश का ही भाव बताता हूं, इस कारण से मैं उन पंक्तियों को रेखांकित नहीं करता हूं। इस बात को मैंने इसलिए बताया कि कुछ इस प्रकार के प्रश्न मेरे पास आए थे, तो इसलिए आप संपूर्ण अंशों की ही व्याख्या करेंगे। प्रश्न जब पूछा जाएगा परीक्षा में, उस समय आप जो भाग रेखांकित रहेगा केवल उसकी व्याख्या करेंगे। अगला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका चित्रण किया है? घ, पूर्व दिशा की तुलना लेखक ने किससे की है? और अंतिम, चंद्रमा के विषय में लेखक ने क्या कहा है? अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन भैया बहनों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कर लें, क्योंकि ऐसा करने से आपको मेरे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए गए हैं वह सभी एक ही स्थान पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही।